ये है दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैफिक जैम। ये ट्रैफिक जैम चाइना के नेशनल हाईवे पर हुआ था और ये ट्रैफिक जैम पूरे 12 दिन तक रहा था। इस ट्रैफिक जैम को आज दुनिया चाइना नेशनल हाईवे 110 के नाम से जानती है। ये ट्रैफिक जैम आखिर हुआ क्यों था और लोगों ने ट्रैफिक जैम के 12 दिन कैसे गुजारे, आइए इस वीडियो में जानते हैं। नाज़रीन, पिछले 10 से 20 सालों में चाइना में बड़ी तादाद में लोग गुर्बत की सतह से ऊपर आए हैं और फिर चाइना में बेहद सस्ती गाड़ियां बनती हैं और पिछले 10 सालों में बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने गाड़ियां खरीदी। आज से 10 साल पहले चाइना में 6 करोड़ के करीब गाड़ियां लोगों के इस्तेमाल में थी, जो कि अब बढ़ के 30 करोड़ तक पहुंच चुकी हैं। अब ये सारी गाड़ियां एक वक्त में ही तो नहीं रोड पर चलती, लेकिन फिर भी चाइना रोड पर गाड़ियों का प्रेशर बढ़ा रहता है। यहाँ तक चाइना गवर्नमेंट ने ये कानून भी पास कर दिया था कि चाइना बीजिंग में हर ड्राइवर हफ्ते में एक दिन गाड़ी अपने घर में ही रखेगा ताकि रोड पर गाड़ियों का प्रेशर कम हो। अब बात करते हैं उस ट्रैफिक जैम की जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था, जब 12 दिन तक 100 किलोमीटर तक गाड़ियां फंसी रहीं। इस ट्रैफिक जैम को मदर ऑफ ऑल ट्रैफिक जैम भी कहा जाता है। चाइना में एक हाईवे का नाम नेशनल हाईवे 110 है। ये हाईवे हमेशा गाड़ियों से भरा रहता है। इस हाईवे को दरअसल ट्रक के लिए बनाया गया था। एक्चुअली चाइना में कोयले के जरिए काफी मिकदार में एनर्जी बनाई जाती है और ये ट्रक इनर मंगोलिया से बीजिंग कोयला लेकर आते थे, लेकिन वो हाईवे जो सिर्फ ट्रक के लिए बनाया गया था, बहुत जल्द यहाँ गाड़ियों को भी चलने की इजाजत दे दी गई। इसकी वजह चाइना में गाड़ियों की बढ़ती हुई तादाद थी। 8 अगस्त 2010 को इस हाईवे पर कुछ मेंटेनेंस का काम भी शुरू हो गया और इस फैक्टर की वजह से इंतहाई अनोखा ट्रैफिक जैम हो गया। ये ट्रैफिक जैम जब शुरू हुआ, लोगों को लगा कि ये मामूल का ट्रैफिक जैम है, लेकिन इन्हें क्या पता था कि ये ट्रैफिक जैम पूरे 12 दिन तक चलेगा। हजारों गाड़ियां 100 किलोमीटर तक फंस चुकी थी। गाड़ियां एक दिन में सिर्फ 2 मील ही आगे बढ़ती थी। चाइनीज गवर्नमेंट ने करीब 400 पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी इस हाईवे पर लगा दी ताकि डाकू और चोर आकर लोगों को लूट ना ले। लेकिन अब सवाल ये है कि यहाँ लोग खाना पीना कहाँ से लाते। नाजरीन, इस हाईवे के आसपास जो गांव मौजूद थे, वहाँ के लोग खाना और पानी लोगों को बेचना शुरू हो गए। लेकिन अगर पानी की एक बोतल 1 योन की थी तो ये फंसे हुए लोगों को यही बोतल 15 योन की बेचते थे। खाने के लिए लोगों को नूडल और उबले हुए अंडे बेचते थे, जिनकी कीमत भी 3 गुना बढ़ा दी गई थी। लोगों ने टाइम पास करने के लिए हाईवे पर ताश पर जुआ लगाकर खेलना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पुलिस ने काफी लोगों को गिरफ्तार भी किया था और कुछ लोग गाड़ियों में किताबें पढ़ते रहे। फिर ये लोग रात को गाड़ियों में ही सो जाते थे। आसपास के गांव वालों ने टॉयलेट और मोबाइल चार्जर की सहूलत भी देना शुरू कर दी। वहां पर ऐसा लगता था कि 100 किलोमीटर पर शहर आबाद हो गया हो। 25 अगस्त के बाद आहिस्ता आहिस्ता फाइनली गाड़ियों को इस हाईवे से निकाला गया। नाजरीन, अगर आप वहाँ होते तो कैसे आप टाइम पास करते, कमेंट में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।